इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरटीआर फोर को कैसे फाइल करेंगे और आरटीआर फोर में कौन कौन सी इनकम को हम शो कर सकते हैं, एक एक करके जानते हैं। आरटीआर फोर में जो इनकम मेनली जो इनकम जाता है, आपका मेनली इनकम फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए। इसमें आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस सेल ऑफ गुड्स, जिसमें आप सामान की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं, या फिर आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हो गए, जैसे आप वकील हो गए, जैसे आप फोटोग्राफर हो गए। एनी टाइप्स ऑफ प्रोफेशन जिसमें आप सेल ऑफ सर्विस होता है, उसमें आप इनकम इनकम आरटीआर फोर फाइल कर सकते हैं। इसमें एक और इनकम जो आप मिनी ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इसमें, जैसे कि आपका इनकम फ्रॉम गुड कैरिज, ये भी आप आरटीआर फोर में फाइल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 10 से कम गाड़ी है और उस गाड़ी की क्षमता 12 मीट्रिक टन से कम है, तो आप उसको आरटीआर फोर में गुड्स ऑफ कैरिज प्रेजेंटिव इनकम में इस करके इसको आप दिखा सकते हैं। बाकी आपका इंक्लूडेड इनकम भी आप इसमें दिखा सकते हैं, जैसे कि आप इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस रेंट, एक आपके घर से रेंट आ रहा है, या फिर आपका इनकम फॉर अदर सोर्सेज, या आपका जो इंटरेस्ट आपका अगर सेविंग से मिल रहा है या फिर एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें आप आरटीआर फोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है, आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं। और कौन से इनकम जो आप आरटीआर फोर में दिखा नहीं सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इनकम आपका हो गया अगर एक से ज़्यादा आपका हाउस प्रॉपर्टी पे आपका रेंट आ रहा है, तो वो इसमें आप दिखा नहीं सकते हैं। कैपिटल गेन इसी का नहीं दिखा सकते हैं। कमीशन आप नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपने लॉटरी में कुछ जीता है तो आप इसमें नहीं दिखा सकते हैं आरटीआर फोर में। या फिर आपने गेम जीता है, उसमें आपको प्राइज़ मिला है या फिर पैसे मिले हैं, तो आप इसमें दिखा नहीं सकते इनकम को। इसमें शेयर मार्केट, आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड है जो भी है, शेयर का आप खरीद बिक्री करते हैं, उसका भी इनकम आप इसमें दिखा नहीं सकते हैं। आपको ये सब के लिए आरटीआर टू फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं आरटीआर फोर को आप प्रैक्टिकल रूप में कैसे फाइल करते हैं। डैशबोर्ड में जाके पहले एआईएस आपको चेक करना होगा, प्रोसीड करना होगा। फिर आपको एआईएस बटन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने आपके बैंक अकाउंट सेविंग में कितना आपको इंटरेस्ट मिला है। फिर आपने जो एफडी या डिपॉजिट वगैरह करा रखा है बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, आपका जीएसटी का सेल कितना है, आपने परचेज कितना किया हुआ है, ये सबको पहले आपको आरटीआर कंप्यूटेशन में आपको पहले एंट्री करके रखना होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हमारा देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे सैलरी का हेड डाला हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का हेड डाला हुआ है, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी का हेड डाला हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड डाला हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको एआई से सभी को यहाँ पे देख के नोट करना होगा। यहाँ दिखा रहे हैं आपका कितने का सेविंग से इंटरेस्ट मिला है, 499 और 7769 रुपया। ने हमने यहाँ पे इसको डाल रखा है, 499 और 7769 रुपया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी सेल हुआ है उसमें कितना आपको प्रॉफिट मिला है, आपको ये तैयार करके रखना होगा। 5,62,182 रुपया, यही हमको वहाँ पर आरटीआर फोर में दिखाना होगा इनकम हेड में। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे। उसके बाद आपके पास एक बिजनेस इनकम है, तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपका, अगर आपका इनकम बिजनेस से है तो ये सब पहले आप बना के रख लें, और उसको बाद यहाँ से आपको देख देख के सभी को आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। होम पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है। फाइनल पे यहाँ पे देख सकते हैं 24 पेज असेसमेंट ईयर आपको ओपन हो चुकी, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो आपको प्रीपेड ऑनलाइन में जाना है, कंटिन्यू बटन करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, इंडिविजुअल पे जाना है, कंटिन्यू करना है। फिर आपको आरटीआर फोर चूज करना होगा, प्रोसीड विथ आरटीआर करना होगा, लेट गेट स्टार्टेड करना होगा। फिर आपको टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एजेंसी लिमिट, इसको को चूज करना है, डिकॉर्ड करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये सभी स्टेप बाय स्टेप सभी को आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर आपको टिक आउट, इस पर आपको क्लिक करना है।
टिक आउट करने के बाद नीचे आपको आना है, अदर्स आपको सिलेक्ट करना होगा। अदर सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। ठीक है, हम लोग न्यू रिज्यूम के हिसाब से फाइल करेंगे। यहाँ पे आपको वेदर दिस रिटर्न इज बिंग फाइल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, कि आप दूसरे से फाइल करवा रहे हैं या खुद पर फाइल करवा रहे हैं। तो आप दूसरे से फाइल नहीं करवा रहे हैं, आपको नो रहने देना है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सेम डाला हुआ है तो ये अच्छे तरह से ये वैलिडेट कर लेगा, नहीं तो फिर आपको ये वैलिडेशन में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो आपको मेक श्योर अपना जो इनकम टैक्स में जो प्रोफाइल बना है उसमें जो आपका ने अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला है वो सेम होना चाहिए, तो आसानी से वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हम लोग अब जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम में, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन इसमें आप दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज। ये अगर ये चारों तरह का आपका इनकम है तो इसमें आप एक एक करके सबको दिखा सकते हैं। अगर इसमें आपको सैलरी नहीं इनकम दिखाना है तो सिर्फ बिजनेस इनकम दिखाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आपका सैलरी इनकम नहीं है, कोई हाउस प्रॉपर्टी आपका रेंट पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आप सिंपली सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को क्लिक करके यहाँ पर आप डेटा को फिल कर सकते हैं, या फिर आपने कोई इंटरेस्ट और एफडी पे इंटरेस्ट मिला उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी हम लोग इसमें सभी में डेटा फिल करेंगे वन बाय वन करके। इसमें जिसमें आपको ये इनकम ऑफ सैलरी हो गया, या फिर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, इनकम अदर सोर्सेस हो गया, इसमें हम लोग सभी में डेटा फिल करेंगे क्योंकि हम लोग इनको एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हम डेटा फिल करके आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसे डेटा फिल किया जाता है, क्योंकि आपको आसानी से आरटीआर फाइल करने में आपको आसानी होगी। इसमें चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इनकम सैलरी वाले में डेटा डालते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए 1,80,000 डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। इसमें आपको अगर इंडिया के बाहर कोई अगर इंडिया के बाहर का जो रेजिडेंट है अगर और यहाँ के अपना वो रिटर्न फाइल करता है, मतलब इंडिया के बाहर का जो भी रेजिडेंट है, अब वो इंडिया का रेजिडेंट हो गया है, उस कंडीशन में अगर बाहर में उसने जो भी उसको बाहर से अदर स्टेट से पेंशन मिल रहा है या फिर उसको अलग से कोई इनकम आ रहा है तो वो इसको इसमें अलाउंस के रूप में इसको बेनिफिट मिलेगा। वो आपका कंट्री में आपको यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है और कनाडा में है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ये हमारा कोई काम का नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो इसमें आपको दिखा रहा है एग्जाम्पल अलाउंस, ये उसके लिए है जो सरकारी कंपनी में रिटायरमेंट पहले ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं या फिर आपको ग्रेजुएट ले लेते हैं, वो सब के लिए है सरकारी कंपनी के हिसाब से, सरकारी एम्प्लॉयज़ के हिसाब से है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा कोई काम के नहीं है, इसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए 1,80,000 का आपने जो सैलरी दिखाया है उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 50,000 रुपये का। नेट आपका सैलरी का जो इनकम बचा आपका 1,30,000 रुपया, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा सेव हो चुका है। अब फिर हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर आपका रेंटल इनकम आ रहा है किराए का मकान से, आप रेट आउट चूज कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको रेंट रिसीव होगा उसका एक अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा। एग्जांपल में मैंने भी यहाँ पे 1,80,000 रुपये डाल दिया है, जिसमें आपको 30% डिडक्शन मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से खर्चे के लिए, तो आपका घर का मरम्मत वगैरह के लिए। तो आपका जो नेट बचा 1,26,000 बचा, इसको भी ऐड कर लेते हैं। दो इनकम हम लोग दिखा चुके हैं। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आइए इसको क्लिक करते हैं, एडिटल में जाते हैं। बिजनेस में आपको ये हो गया गुड गुड और गुड का जो भी सप्लाई करते हैं सामान खरीद बिक्री का कार्य, ये आपका बिजनेस में हो गया। प्रोफेशन में आपको मैंने बता दिया है, डॉक्टर, वकील या फिर फोटोग्राफर हो गया, या और भी तरह के बहुत प्रोफेशन होते हैं जो इसमें शामिल होंगे, और जो माल ढुलाई से रिलेटेड जो वर्क करते हैं वो इसमें होंगे। पहले हम लोग गुड्स का देख लेते हैं। गुड्स में आपका जो भी बिजनेस का नाम होगा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल नाम दे दिया है, सुप्रिया सिंथेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको बिजनेस कोड चूज करना होगा, किस कोड में बिजनेस आता है। होलसेल होलसेल फॉर अदर प्रोडक्ट NAC। ठीक है, इसको हम लोग चूज कर लिए हैं, इसको ऐड कर देंगे, वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है ना, एक आपका हो गया कि आपने पेटीएम से, चेक से या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र से जो भी पैसा फीस किए हैं बैंक के माध्यम से, उसका आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कितना आपने रिसीव किया है। और उसके बाद अगर उसमें कुछ बच जाता है और फिर कैश में आपने कितना रिसीव किया है उसमें आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अगर आपका पूरा इनकम चेक और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से है या फिर बैंक के थ्रू है तो आप पूरा पूरा यहाँ डाल सकते हैं। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भी इसको दिखा सकते हैं। अगर ये दोनों के अलावा कोई और इनकम आपका अदर सोर्स से ज़्यादा है तो आपको यहाँ दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिटेल रिसिप्ट इन कैश है, ये प्रेजेंटिव में है, तो यहाँ पर प्रेजेंटिव में वर्ड यहाँ आपको डालना पड़ेगा। आपका कितने का सेल हुआ, कितना पैसा रिसीव किया है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। 59,36,920 रुपया का सेल हुआ और इसका पैसा कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, इसका आपको कैश रिसिप्ट में आपको 8% से ऊपर का आपका प्रॉफिट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बैंक के माध्यम से जो भी होना चाहिए आपको 6% से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने कैश के हेड में दिखाया है, तो मैं 8% के ऊपर वाले में 8% वाले बॉक्स में चूज करूँगा। यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा 5,62,182 रुपया। अभी हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर से हम लोग एडिट करेंगे, क्योंकि और भी है इनकम हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अब हम लोग प्रोफेशनल वाले में जाते हैं। प्रोफेशनल वाले में जाके आपको यहाँ पे जो भी प्रोफेशन में है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुप्रिया सुप्रिया हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस कोड आपको दिखाना पड़ेगा। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई आपका प्रोफेशन होगा तो इसमें आपको दिखाना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं नर्सिंग होम में आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, फिर वो सेव कर देना है। इसमें जो आपका इनकम होगा, आपका जो भी इनकम होगा उसका 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप कैश में जो पैसा आप रिसीव करते हैं, ये भी 2 सिस्टम में है, इसमें भी आपको इसमें दिखाना होगा, लेकिन 50% से एबव होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि 2 लाख रुपए का इनकम इसमें हुआ है, हम लोग 2 लाख रुपए कैश रिसीव किए हैं, 50% इसका होना चाहिए। 2 लाख का आपका 50% था 1 लाख रुपया, 1,05,000 रुपये यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। 50% से नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वो डेटा नहीं लेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। फिर हम लोग एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर गुड एंड कैरिज सेलेक्ट करेंगे। आपको एक ही बार में सभी दिखा सकते हैं अलग अलग करके, हम तो बस आपको एडिट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो भी सुप्रिया सर्विसेज कर देते हैं, इसमें सुप्रिया कैरिज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर आपको कोड चुनना पड़ेगा किस तरह का फ्रेट का यूज करते हैं। फ्रेट का सर्विस के लिए, माल ढुलाई का सर्विस के लिए यूज करते हैं। पैक एंड मूवर्स है, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, प्रोवाइडिंग ऑन फ्रेट है, जो भी आपके हिसाब से जो भी होगा फ्रेट से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं फ्रेट ट्रांसपोर्टर बाय रोड। ठीक है, इसको बाद हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप
यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाना है। यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन है, लीज पे या हायर है। तो हम लोग एक बार हम लोग हायर किए हुए हैं, कितने महीने के लिए हायर किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी हायर किए हुए गाड़ी का वो 12 टन से कैपेसिटी वाला होना चाहिए, जो 12 टन से कम का माल ढुलाई कर सके, उस टाइप के पास गाड़ी होना चाहिए। तो इसमें आप इसमें दिखा सकते हैं, बड़ा गाड़ी का इसमें आप नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12 टन से कम है, 12 मीट्रिक टन से, तो हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। कितने मंथ के लिए आपने किराए पे लिया हुआ है, तो ये भी 10 मंथ हम लिख लेते हैं। कितने गाड़ी है आपके पास, तो हमारे पास मान के चलिए 2 गाड़ी का हम लोग ने भाड़ा पे लिया हुआ 10 महीने के लिए। तो एक गाड़ी के हिसाब से आपका 7,500 रुपये लिया जाएगा, 7,500। और इस एक गाड़ी का तो जितने भी आपने गाड़ी किराए पे ले लिया है उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने 2 गाड़ी भाड़े पे लिया हुआ है, तो आपका एक मंथ का हो जाएगा 7,500 इंटू 15,000, ठीक है। और उसको 10 मंथ के लिए, तो 15,000 पे 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,50,000 आता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। 1,50,000 यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। अब हम लोग इसको भी ऐड कर लेंगे। ऐड करके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, 1 बाय 1 करके भी देख सकते हैं। बिजनेस में हम लोग दिखा दिए हैं, प्रोफेशन में हम लोग दिखा दिए हैं, फूड कैरेज में भी दिखा दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग सभी को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, यहाँ पर आपको डिटेल डालना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। आपका सेविंग अकाउंट से कितने का इंटरेस्ट आपको मिला है, जो एआईएस में हमने बताया था। हम लोग जो एएसए से नोट जो किया था, यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, सेविंग बैंक से आपको 499 रुपये आया हुआ है, और डिपॉजिट से फिर एफडी वगैरह से 7,769 रुपये आया हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा हम लोग को वहाँ में फिल करना पड़ेगा इनकम अदर सोर्सेज में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ने सेल तो डाल ही दिए हैं। ये आपको एक्सेल फाइल, और ये एक्सेल फाइल जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें डाल दूंगा। अब वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी अपने अनुसार जो भी फिल करना है, डाटा आपको यूज़ करना है, वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपको बैंक में वगैरह लोन वगैरह के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा ये आपको प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड और एक्चुअल बनाने में काफ़ी मदद करेगा, जो आप बैंक में जमा करके इसलिए आप लोन वगैरह ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपको नेचर वन में आपको बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस यहाँ पे दिखा दे रहा है। यहाँ पे आपको डिप्रेशन बैलेंस दिखा दे रहा है, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 99 रुपया, और यहाँ पे आपको है 7769, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये डाटा फिल कर दिया है। इनकम टैक्स से कुछ रिफंड भी आता है, वो इनकम हो गया, तो यहाँ पे वो दिखा सकते हैं। प्रोविडेंट फंड्स भी है यहाँ पे, एनपीएस में, वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। बहुत सी तरह का ऑप्शन यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फैमिली पेंशन है, एनी अदर कोई आपका अलग से कोई इनकम आ रहा है वो भी आप दिखा सकते हैं। या फिर आप म्यूचुअल फंड से आपने स्टॉक लिया हुआ है, उसमें आपको डिविडेंड मिला है, तो यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। जो भी डाटा था हमने दिखा दिया है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट जो ऑप्शन बच गया कंफर्म करने का, तो हमने जो डेटा डाला है ये हम लोग को बस आपको एजुकेशन पर से बताने के लिए ये सब डेटा हमने डाला है। यहाँ पर हम लोग को सैलरी का कोई काम नहीं है, तो हम लोग एडिट ऑप्शन में जाएंगे, हम लोग इसमें 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रेंट का इनकम भी नहीं है, तो बस बताने के लिए आपको बताए थे। इसको भी हम लोग डिलीट कर लेंगे। अब हमारा जो ऑप्शन बच गया है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो इसमें हम लोग इसको फिर से डिलीट करके फिर से डेटा फिल करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग फिर से इसको डिलीट कर लेते हैं।
डेटा डिलीट हो चुका है। अब हम लोग फिर से इसमें डेटा फिल करेंगे। हमारा जो भी सेल है वो आपको सेल ऑफ गुड्स है, तो यहाँ पे हम लोग नाम डाल देते हैं फिर से। बिजनेस को डाल देते हैं हम लोग। ऐड कर लेंगे। यहाँ पर कैश रिसिप्ट में जाएंगे, अपना सेल डाल देंगे, एक कैश रिसिप्ट डाल देंगे। 920 रुपया हो गया, 36,920। यहाँ पर प्रॉफिट डाल देंगे, 8% से ऊपर होना चाहिए। प्रॉफिट हो गया है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये मेरा ठीक है, जो मेरा इनकम हुआ था सेविंग से और डिपॉजिट से। ये हम लोग न्यू रिजिम के हिसाब से फाइल कर रहे हैं, तो आपको 7 लाख रुपये कोई आपको टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्ड इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बैलेंस शीट जो हमने ने बनाया है वो सब यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। एड डिटेल में जाके एड आपका यहाँ पर सभी डिटेल को फिल करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ कैरी नहीं किया है तो आप इसको 0 0 करके भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बैलेंस शीट नहीं बना हुआ है तो आप इसको 0 0 करके आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। हमारा डेटा तो बना हुआ है, तो हम 1 बाय 1 करके इसमें फिल कर लेते हैं। सभी में हम लोग ने डेटा डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल में डाल दिया हमने, सन्ड्री क्रेडिटर में हमने डाल दिया है, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, सैनिटेटर, बैंक बैलेंस और आपका कैश इन हैंड। ये सब फिल करने के बाद, दिखाने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो यहाँ पर आपको उसका सेल दिखाना होगा, जो भी आपने जीएसटी में सेल दिखाया है। यहाँ पे अपना आप सेल दिखा दीजिए। ठीक है, फिर इसको भी यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर नीचे आपको आना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर आपको डिडक्शन ऑप्शन में जाना है। इसमें आपको किसी तरह का कोई डिडक्शन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, सीधा सिवाय एनपीएस का, जिसमें आप 50,000 तक का दिखा सकते हैं, वो नहीं है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर नीचे आएंगे, कंफर्म करेंगे। टैक्स पेड में जाएंगे। अगर कोई आपका टैक्स बन रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर टैक्स नहीं बन रहा है तो आपको यहाँ पे 0 दिखाएगा। यहाँ पर हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा है क्योंकि हम लोग 7 लाख से नीचे इनकम दिखाए हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपका टीडीएस वगैरह कटा है तो यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर कंपनी में आपका कोई सैलरी में कंपनी में काम करे उसमें से सैलरी में से टीडीएस कटा है, या फिर अपने सैलरी में फॉर्म 16 में दिखाई दिया होगा, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। टीडीएस और अदर देन सैलरी के अलावा भी कुछ अगर इनकम होगा उसमें आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, आपने कोई एडवांस टैक्स पहले से पे किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें से भी कुछ नहीं है। कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी में जाएंगे, इसको क्लिक लेंगे। देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम यहाँ पे दिखा दे रहा है 5,70,450 रुपये का। इसमें आपको टैक्स बन रहा था 13,523 रुपये का, जो 87A के तहत आपको फ़ायदा मिला है। टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा आपको। फिर नीचे आपको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद फिर नीचे आते हैं, प्रोसीड में जाते हैं। प्रोसीड में जाने के बाद फिर आपको प्रीव्यू में जाना है। प्रीव्यू में जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको टिक आउट करना पड़ेगा। टिक आउट करके नीचे आ जाइए। प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाइए। प्रीव्यू में जाने के बाद एक बार सभी डेटा को फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, इसमें कोई गलत डेटा नहीं डलाया है।
चेक करने के बाद फिर नीचे आपको आना है, नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक एरर दिखा दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। अगर कोई भी एरर होगा यहाँ पे दिखा देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आके सेव कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर नीचे आना है, प्रोसीड पे आना है। प्रोसीड में जाने के बाद फिर प्रीव्यू में जाना है, प्रीव्यू बटन में प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाना है। फिर से आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है। चलिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए 3 टाइप का ऑप्शन मिलेगा। ई वेरिफिकेशन नाउ, ये इसमें क्या है कि आपको आधार वाले नंबर पर OTP जाएगा, उस पर आपको तुरंत इसमें OTP डाल के वेरीफाई करना होगा। या फिर ई वेरीफाई लेटर कर दीजिए, जिसमें आपको 30 दिन के अंदर का समय मिलेगा। और एक ऑप्शन ये है जो आपको 30 दिन के अंदर इसमें एक पीस पोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु। आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। हम लोग जो अभी चूज करेंगे ई वेरीफाई लेटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रिटर्न फाइल हो चुका है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन यहाँ नहीं हुआ है। तो उसके पहले फिर क्या हम लोग क्या करेंगे, फिर डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर एक बार चेक करेंगे व्यू फाइल रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल हो चुका है, वेरिफिकेशन करना है। ई फाइल पे जाएंगे, ई वेरिफिकेशन रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पर आपको ई वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ई वेरीफाई का सो पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP रजिस्टर्ड आधार नंबर, सो नीचे आना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP करना है। OTP जैसे ही आएगा यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई कर दीजिएगा। आपका RTR वेरिफिकेशन हो चुका होगा और फाइल हो चुका होगा। फाइल हो ही चुका है, बस वेरिफिकेशन बाकी था जो वेरिफिकेशन हो चुका होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें